हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लर्न विद शक्ति। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भौतिक का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि यह मॉडल पेपर 2020 का होगा। पूर्णांक आपका आता है 70 अंक का। समय हमारा दिया होता है 3 घंटे 15 मिनट। इसमें निर्देश दिए होते हैं आप एग्ज़ाम से पहले इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, इसके बारे में सब कुछ ही निर्देश में दिया होता है। जो हमारा 15 मिनट जो समय मिला होता है, उसको हम इसी में अच्छे से पढ़ने वढ़ने के लिए और एक बार क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करने के लिए दिया होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम खंड अ से, यानी खंड अ से स्टार्ट हो जाता है। ये सब बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आते हैं, जो इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें से एक छांटकर आपको लिखना होता है। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का आते हैं। तो इसमें से पहला का हमारा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। दूसरा, इसमें किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। तीसरा इसमें है कि वैद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता के माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। चौथा इसमें है कि एंड गेट में एक निमेषी 0 तथा दूसरा 1 है, निर्गत होगा। अंग इसमें है कि 1 mu द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा होगी। चौथा इसमें है कि फोटान का विराम द्रव्यमान होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा खंड ब है। दूसरा का क, यानी +3 डायोप्टर तथा -डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, उनकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। ये भी आपका एक एक नंबर में आएंगे सब। ख है इसमें कि लेंस का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। ग है इसमें कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की तरंगों का नाम लिखिए। चौथा इसमें घ, वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, समझाइए क्यों। अंग इसमें है, यानी पाँचवा, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। जो है इसमें हमारा, यानी छठवां, कि लॉरेंज बल क्या है, इनके लिए व्यंजक लिखिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा खंड स अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। इसमें तीसरा का है कि 1.94 हेनरी प्रेरक 10 माइक्रो फैरेड संधारित्र तथा 25 ओम प्रतिरोध एक प्रत्यावर्ती स्रोत V = 282 sin 100t वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा वर्ग, माध्यमूल तथा ऊष्मा क्षय की दर ज्ञात कीजिए। ये आपका आता है 2 अंक में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा इसी का ख है, यानी दूसरा, संधारित्र किसे कहते हैं, धारिता की परिभाषा भी लिखिए। ये आपका आता है 2 अंक। इसमें दिए अथवा हम करके दिया 10 माइक्रोफैरेड धारिता की एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा ग है इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटान प्रत्येक का तरंगदैर्ध्य 10 nm है। इनका संवेग फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसमें है हमारा चौथा कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। बंधन ऊर्जा तथा नाभिक स्थायित्व में क्या संबंध है। ये सब आते हैं आपका 2-2 अंक में आएंगे, सब 2 अंक में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा खंड द यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी चौथा का पाला इसमें दिया है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य होगा। ये आते हैं आपके 3 अंक में। अब 3 अंक के स्टार्ट यहाँ से अब क्वेश्चन हो रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरा, इसमें हमारा कि धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। इसमें तीसरा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा में मात्रक लिखिए। 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये सब क्वेश्चन 3 अंक में आते हैं। इसमें हमारा चौथा है, यानी घ, कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए व्यंजक को स्थापित कीजिए। पाँचवा इसमें कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। ये सभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सभी आते हैं 3-3 नंबर का आते हैं सब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा पाँचवा का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
कि निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत लिखिए एवं उसकी धारा सुग्राह्यता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी आपके आते हैं सब 3 अंक में। या अथवा करके दिया है एम्पियर के परिपथीय नियम को स्थापित करिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चोक कुंडली में वाटहीन धारा का महत्व क्या होता है। गौ इसमें सिद्ध करिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। चौथा इसमें है यंग के दिए झिर्री प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र W/D λ/D का निगमन कीजिए जहां प्रयुक्त प्रतीकों का सामान्य अर्थ होता है। इसमें 5वां क्वेश्चन यानी अंगा का है हमारा कि एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। माध्यम का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा खंड यह है। इसमें 6वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये आता है आपके 5 अंक में आते हैं सब क्वेश्चन। अथवा करके दिया है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए तथा संलगित परिपथ में बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये भी आते हैं आपका 5 अंक में आएगा। इसमें हमारा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 7वां कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। भी आपका आता है 5 अंक में। अथवा करके दिया है इसी में अथवा करके दिया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान 4.12 × 10⁻⁻15 Vs प्राप्त होती है। तो प्लांक स्थिरांक का मान परिकलित कीजिए। 8वां हमारा इसमें है कि वैद्युत स्थितिकी में गॉस का प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। ये भी आता है आपका 5 में। अथवा करके दिया है कि समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यदि एक समांतर पट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का संधारित्र क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रति कूलाम है तो प्रत्येक प्लेट पर आदेश की गणना कीजिए। आता है आपके 5 अंक का। और इसमें 9वां हमारा क्वेश्चन है कि 2 पीएन संधि डायोडों का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र समझाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टता के तरंग रूप भी प्रदर्शित कीजिए। ये आता है आपके 5 अंक का। इसमें अथवा करके दिया है कि चित्र में दिए गए गेटों P तथा Q के नाम बताइए तथा निर्गत सिग्नल Y की सत्यता सारणी बनाइए तथा निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के तरंग प्रतिरूप दर्शाइए। तो ये था आपका 2020 का मॉडल पेपर फिजिक्स का। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको हेल्पफुल लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।